नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कल 20 नवंबर है, बहुप्रतीक्षित दिन उपचुनाव की वोटिंग के लिए। कल उपचुनाव की 9 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 9 सीटों का क्या है पूरा हाल, आइए आपको बताते हैं। उपचुनाव में प्रचार सभी लोगों ने खूब किया। भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और बसपा ने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रचार की कमान है वो संभाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। खूब रैलियां की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जोर शोर से हिस्सा लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के लिए प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाया। बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने प्रचार की कमान संभाली। हालांकि कांग्रेस ने उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। बसपा सुप्रीमो मायावती या आकाश आनंद की कोई रैली उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए नहीं हुई। यहां पर पूरी तरीके से दारोमदार और पूरा जिम्मा बसपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के कंधों पर रहा। आपको बता दें कि इन उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद से, सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर और सीसामऊ से लड़ रहे हैं। 23 नवंबर को इन सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। 2022 के चुनाव में सपा ने 4 और भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि मीरापुर सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा था। हालांकि कांग्रेस इस बार उपचुनाव नहीं लड़ रही है और इंडिया गठबंधन के तहत सपा का समर्थन कर रही है। बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। आइए जानते हैं कि इन 9 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, कौन किससे ज्यादा तेज है, कौन किससे ज्यादा आगे है। सबसे पहले बात करेंगे कुंदरकी की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी तरह से जोर शोर से प्रयास में जुटे हुए हैं और मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ जो दूसरे मतदाता हैं उनको भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदरकी क्षेत्र में 60% से अधिक आबादी मुस्लिम समाज की है। कुंदरकी में सपा ने मोहम्मद रिजवान को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने रामवीर सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये है कुंदरकी का समीकरण। देखते हैं कि ऊंट यहां पर किस करवट बैठेगा। मीरापुर बहुत अहम सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। मीरापुर उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन, बहुजन समाज पार्टी के शाहनजर, समाजवादी पार्टी की सुम्बुल राणा और AIMIM से अरशद राणा के साथ साथ NDA से रालोद प्रत्याशी के रूप में मिथिलेश पाल मैदान में हैं। इस चुनाव में सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा और रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल के बीच सीधी टक्कर होना बताया जा रहा है, यानी कि सीधी फाइट है इन दोनों के बीच। तीसरी सीट है गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में 14 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी ने संजीव शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने सिंहराज जाटव को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। बहुजन समाज पार्टी ने PN गर्ग को चुना है। इसके अलावा AIMIM ने रवि गौतम और आजाद समाज पार्टी ने सत्यपाल चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच बताया जा रहा है। फूलपुर की तरफ चलते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में दीपक पटेल को मैदान में उतारा है, जिनकी मां केसरी देवी पटेल इस क्षेत्र की पूर्व सांसद रह चुकी हैं। बसपा ने जितेंद्र कुमार सिंह और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के शाहिद अख्तर खान भी मुकाबले में हैं। जातिगत समीकरण और ध्रुवीकरण पर यह चुनाव बीजेपी, सपा या बसपा किसी के लिए भी आसान नहीं है। फूलपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण है। यह यादव मतदाता, दलित, मुस्लिम और कुर्मी मतदाता इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आगे चलते हैं कटहरी की तरफ। कटहरी में बहुत रोचक और दिलचस्प मुकाबला है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी मुकाबले में जोरदार टक्कर और कहना चाहिए कंपटीशन देती हुई दिखाई दे रही है। कटहरी विधानसभा सीट पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। इस उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा ने सांसद लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को मैदान में उतारा है।
बसपा ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए अमित वर्मा को उम्मीदवार नियुक्त किया है, जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का पद छोड़कर आए हैं। धर्मराज निषाद की यह परंपरागत सीट मानी जाती रही है। उन्होंने पहले भी कटहरी से 3 बार विधायक रहकर अपनी सियासी ताकत दिखाई है। मंझवा मिर्जापुर लोकसभा में आने वाली मंझवा बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। विनोद बिंद बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। वहीं उपचुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योति बिंद, भारतीय जनता पार्टी से सुचिस्मिता मौर्य और बहुजन समाज पार्टी से दीपक तिवारी उर्फ दीपू चुनावी मैदान में है। मंझवा में वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लगता है कि सपा, बीजेपी और बीएसपी के बीच कड़ा मुकाबला होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कटहरी और मंझवा में त्रिकोणीय फाइट आप देख सकते हैं, बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। आगे बढ़ते हैं। 7वीं सीट है खैर की। लोकसभा चुनाव में मिली जीत। बीजेपी विधायक अनूप प्रधान अलीगढ़ की खैर सीट से इस्तीफा दे दिया। अनूप प्रधान के इस्तीफे के बाद अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट में उपचुनाव होना है। यहां से चुनावी समीकरणों की तस्वीर फिलहाल साफ होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन सपा और भाजपा में सीधा मुकाबला होने की संभावना है। इस उपचुनाव में भाजपा ने सुरेंद्र दिलेर को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा का मुकाबला इस बार 2022 में बसपा प्रत्याशी रही। इस बार सपा से चुनाव लड़ रही चारू कैन से है। वहीं बसपा ने पहल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सीसामऊ, कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर इरफान सोलंकी के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहां से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतारा है। बसपा ने भी अपना उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार को इस चुनावी दंगल में खड़ा किया है। यहां पिछले 28 सालों से कमल नहीं खिला है, यानी भाजपा की यहां जीत दर्ज नहीं हुई है। आपको बता दें कि यहाँ कुल लगभग 2,70,000 वोटर है, जिनमें करीब मुस्लिम मतदाता जो है वो करीब 1 लाख और ब्राह्मण और अनुसूचित जाति करीब 60,000 वोटर है। इस सीट पर मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित वोटर मुख्य भूमिका निभाते हैं सीसामऊ की सीट पर। आगे बढ़ते हैं करहल की तरफ। करहल में आप ये देखिए कि भाजपा से अनुजेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं सपा ने तेज प्रताप सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बसपा ने यहां से डॉक्टर अवनीश कुमार को प्रत्याशी बनाया है। इस उपचुनाव का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी, सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर सपा अपनी पकड़ को बरकरार रखना चाहती है, जबकि भाजपा यहां जीत दर्ज करके करहल में मिथक तोड़ने का इरादा रखती है। तो ये है पूरी 9 सीटें जहां पर चुनाव होना है, और देखते हैं कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन किससे बाजी मारेगा। तो ये है पूरा समीकरण, पूरी 9 सीटों का हाल। कल वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। वैसे तो कहा जाता है और माना जाता है, इतिहास भी रहा इस चीज का, कि उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसका अपर हैंड होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव है तो सभी लोग अपना अपना भाग्य तो आजमाएंगे ही। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ और बसपा अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। देखते हैं कि किसकी झोली में जीत की ज्यादातर सीटें गिरती हैं और किसको कुछ कम मिलेंगी और किसके हाथ खाली रहेंगे, या फिर किसी को बहुत कम से संतोष करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, कल वोटिंग होगी, उसके बारे में भी आप लोगों को अपडेट देंगे, कहाँ कितना प्रतिशत मतदान हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।